विक्रम बेताल की कहानियाँ। एक राजकुमार और अमृत कलश की खोज। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में राजा आनंद देव शासन करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा के मन में एक पीड़ा थी, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एक दिन उनके महल में एक महान ऋषि आए और राजा से कहा, हे राजन, तुम्हें जल्द ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वह एक साहसी और तेजस्वी योद्धा होगा, परंतु उसका जीवन एक महान चुनौती के साथ आएगा। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम वीरेंद्र रखा गया। राजकुमार वीरेंद्र बड़े होते होते निडर, साहसी और न्यायप्रिय बन गए। लेकिन उनके युवावस्था में ही उनके जीवन में एक विचित्र घटना घटित हुई। राज्य के पुरोहित ने राजा को बताया कि कुछ समय पहले देवताओं के लिए एक दिव्य अमृत कलश तैयार किया गया था, जिसमें अमृतत्व की शक्ति थी। लेकिन कालचक्र के अनुसार वह कलश अब संसार में किसी गुप्त स्थान पर छिपा दिया गया है, जिसे ढूंढना असंभव माना जाता है। इस अमृत कलश की रक्षा एक राक्षस नागेंद्र कर रहा था, जो किसी को भी उसके पास नहीं फटकने देता। एक दिन राजकुमार वीरेंद्र ने इस कथा को सुना। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इस अमृत कलश की खोज में निकलूंगा। अगर मैं इस कलश को प्राप्त कर सका तो इसका लाभ हमारे राज्य को होगा और हमारे राज्य की रक्षा सदैव बनी रहेगी। राजा ने उन्हें इस कठिन यात्रा पर जाने की अनुमति दी, लेकिन उन्हें सावधान भी किया कि यह यात्रा अत्यंत खतरनाक है। राजकुमार वीरेंद्र ने अपनी यात्रा आरंभ की। मार्ग में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, घने जंगल, दुर्गम पर्वत और भयानक जानवर। परंतु उनकी साहस और दृढ़ निश्चय के कारण वे आगे बढ़ते गए। एक दिन चलते चलते वह एक सुनसान गांव पहुंचे, जहां एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे थे। राजकुमार ने साधु को प्रणाम किया और उनसे अमृत कलश का मार्ग पूछने लगे। वृद्ध साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, हे वीरेंद्र, अमृत कलश की खोज अत्यंत कठिन है। वह नागेंद्र राक्षस की गुफा में छिपा है, जो इसे पाने वाले को जीवित नहीं छोड़ता। परंतु तुम्हारे हृदय में जो दृढ़ निश्चय है, वह तुम्हें इस यात्रा में सफलता दिला सकता है। इस मार्ग पर तुम्हें 3 मुख्य चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती के तहत राजकुमार को एक गहरी और तेज धारा वाली नदी को पार करना था। साधु ने राजकुमार को एक मंत्र दिया जिससे वे पानी पर चल सकते थे। राजकुमार ने साधु का आशीर्वाद लेकर उस मंत्र का जाप किया और नदी को सुरक्षित पार कर लिया। दूसरी चुनौती में एक विशाल पर्वत के ऊपर चढ़ना था, जहां पहुंचते ही तेज आंधी चलने लगी। राजकुमार ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग लगाते हुए पर्वत को पार किया। अंततः वह सुरक्षित नीचे उतर आए। तीसरी और अंतिम चुनौती में नागेंद्र राक्षस की गुफा में जाना था, जहां चारों ओर अंधकार था और भयावह सन्नाटा पसरा हुआ था। वीरेंद्र गुफा में प्रवेश करते ही नागेंद्र राक्षस ने उन्हें देख लिया और जोर से दहाड़ा, कौन है जो मेरे अमृत कलश की ओर बढ़ने की हिम्मत कर रहा है? राजकुमार ने बिना डरे उत्तर दिया, मैं राजकुमार वीरेंद्र हूँ, और मैं ये अमृत कलश अपने राज्य और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए लेने आया हूँ। नागेंद्र राक्षस क्रोधित होकर राजकुमार की ओर झपटा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राक्षस की शक्ति और आकार विशाल था,
लेकिन राजकुमार वीरेंद्र की वीरता और चपलता के सामने वह अधिक समय तक टिक नहीं सका। अंत में राजकुमार ने अपनी तलवार से राक्षस को परास्त कर दिया। राक्षस पर विजय पाने के बाद राजकुमार ने गुफा के अंदर जाकर अमृत कलश को प्राप्त किया। जैसे ही उन्होंने कलश को हाथ में लिया, गुफा में रोशनी फैल गई और एक दिव्य आवाज गूंज उठी, हे वीरेंद्र, तुमने अपनी वीरता और साहस से इस अमृत कलश को प्राप्त किया है। इसे लेकर जाओ और इसका उपयोग अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए करो। राजकुमार वीरेंद्र ने धन्यवाद दिया और अमृत कलश लेकर अपने राज्य लौट आए। पूरे राज्य में उनके लौटने की खबर से उत्सव मनाया गया। राजा आनंद देव और उनकी प्रजा ने वीरेंद्र का भव्य स्वागत किया। राजकुमार वीरेंद्र ने अमृत कलश का उपयोग केवल अत्यंत जरूरतमंद और योग्य लोगों के लिए किया। राज्य में किसी भी गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति को अमृत का एक बूंद दिया जाता, जिससे उसकी स्थिति में सुधार हो जाता। इससे राज्य में खुशी और संतोष का माहौल बना रहा। राजकुमार वीरेंद्र ने अपनी वीरता और संयम से यह साबित कर दिया कि एक सच्चे राजा का धर्म अपनी प्रजा के कल्याण के लिए त्याग और साहस का प्रदर्शन करना होता है। इस प्रकार राजकुमार वीरेंद्र की यह कहानी राज्य भर में फैल गई और वे अमर हो गए। राजा और 3 वचन। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक महान राजा राज्य करता था, जिसका नाम राजा वीरसेन था। राजा वीरसेन अपने न्यायप्रियता और दयालु स्वभाव के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी और उसकी बातें सुनती थी। राजा वीरसेन का एक नियम था कि वह रोज सुबह प्रजा के साथ सभा में बैठता और उनकी समस्याओं को सुनकर न्याय करता। उसकी सोच थी कि एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के हर एक नागरिक की भलाई के लिए कार्य करे। एक दिन राजा वीरसेन शिकार के लिए जंगल में गया। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले, जो तपस्या में लीन थे। साधु को देखकर राजा उनके पास गया और उनके चरण स्पर्श किए। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, मैं जानता हूँ कि तुम एक धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा हो। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण उपदेश देना चाहता हूँ। राजा ने सिर झुकाते हुए कहा, मुनिवा, आप मुझे जो भी उपदेश देंगे, मैं उसे हृदय से स्वीकार करूंगा और पालन करूंगा। साधु ने राजा से 3 वचनों की मांग की और कहा, राजन, अगर तुम इन 3 वचनों को निभा सको तो मैं समझूंगा कि तुम एक सच्चे धर्मात्मा हो। राजा ने कहा, मुनिवा, आप मुझे बताएं कि कौन कौन से 3 वचन देने हैं। मैं उन्हें निभाने का वचन देता हूँ। साधु ने राजा से 3 वचन मांगे। पहला वचन, राजा, तुम वादा करो कि तुम सदा सत्य बोलोगे। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारे मुख से कभी झूठ का एक शब्द भी नहीं निकलेगा। दूसरा वचन, तुम यह वचन दो कि सदा न्याय करोगे। चाहे तुम्हें कितना भी प्रलोभन क्यों न मिले, तुम अपने पथ से विचलित नहीं होगे। तुम्हारा हर निर्णय निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होगा। तीसरा वचन, तुम यह वचन दो कि कभी किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनोगे। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, तुम्हारे हाथ से किसी का अनिष्ट नहीं होगा। राजा वीरसेन ने तीनों वचन को सहर्ष स्वीकार कर लिया और साधु को प्रणाम कर अपने राज्य लौट आया। समय बीतता गया और राजा ने अपनी प्रजा के लिए कई अच्छे कार्य किए। उसकी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। परंतु एक दिन उसके राज्य में एक बड़ी विपत्ति आई।
राज्य में एक भयंकर महामारी फैल गई, जिससे कई लोग पीड़ित हो गए। लोगों की जान बचाने के लिए राजा ने हर संभव प्रयास किए, लेकिन महामारी की वजह से राज्य में भोजन और औषधियों की भारी कमी हो गई। लोगों के बीच त्राही त्राही मच गई। राजा के मंत्रीगण ने उसे सुझाव दिया कि वह दूसरे राज्य से मदद मांगे, लेकिन दूसरे राज्य के राजा ने एक शर्त रखी। राजा वीरसेन को हमारे साथ युद्ध करना होगा और यदि वे हार गए तो हमें उनका राज्य मिल जाएगा। राजा वीरसेन के सामने कठिन निर्णय था। अगर वह युद्ध करता तो उसे अपने तीसरे वचन का उल्लंघन करना पड़ता, जिसमें उसने किसी की मृत्यु का कारण न बनने का संकल्प लिया था। अगर वह युद्ध नहीं करता तो उसका राज्य दूसरे राजा के हाथों में चला जाता और उसकी प्रजा का भविष्य अंधकार में हो जाता। राजा ने गहरी सोच विचार के बाद निर्णय लिया कि वह युद्ध नहीं करेगा। उसने अपनी प्रजा को एकत्र किया और उनसे कहा, प्रिय प्रजाजनों, मैंने एक समय 3 वचन लिए थे, जिनमें से एक ये है कि मैं किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। अगर मैं युद्ध करता हूँ तो मैं अपने वचन का पालन नहीं कर पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि भगवान हमारी मदद करेंगे। राजा के इस निर्णय से राज्य के लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्हें अपने राजा पर गर्व हुआ और वे उसके साथ हर स्थिति में खड़े रहने का संकल्प लेकर उसकी सहायता के लिए आगे आए। धीरे धीरे महामारी कम होने लगी और राज्य फिर से सुख समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। कई वर्षों बाद राजा वीरसेन के राज्य में एक बार फिर एक विपत्ति आई। राज्य में एक बारात आई थी, जिसमें एक बड़ी चोरी हो गई। बारातियों ने राजा के दरबार में आकर न्याय की गुहार लगाई और कहा कि उनके कीमती गहने और वस्त्र चोरी हो गए हैं। राजा ने तुरंत अपनी सेना को जांच का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद सेना ने एक निर्दोष गरीब आदमी को पकड़ लिया, जिसे उन्होंने चोरी के आरोप में दोषी ठहराया। मंत्रीगण ने राजा से कहा, महाराज, यह अपराधी है। इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे कोई ऐसा अपराध करने का साहस न करे। लेकिन राजा को इस व्यक्ति की आंखों में एक सच्चाई दिखी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह व्यक्ति दोषी हो सकता है। उसने गहराई से जांच करवाई और पाया कि असली दोषी कोई और था। उसने उस गरीब आदमी को निर्दोष करार दिया और उसे छोड़ दिया। राजा ने अपने दूसरे वचन का पालन किया, जिसमें उसने न्यायपूर्ण निर्णय लेने का वादा किया था। अंत में एक दिन राजा के सामने एक और कठिन परिस्थिति आ गई। उसके राज्य में एक दुश्मन राज्य का दूत आया और उसने झूठे आरोप लगाते हुए राजा पर हमला करने की धमकी दी। दुश्मन राज्य ने कहा कि राजा वीरसेन उनके राज्य की जासूसी कर रहे हैं, जबकि राजा पूरी तरह निर्दोष था। अब राजा के पास मौका था कि वह अपनी रक्षा के लिए कुछ झूठ बोल सकता था। लेकिन राजा ने अपने पहले वचन को निभाते हुए सच्चाई का ही साथ देने का निर्णय लिया। राजा ने दुश्मन राज्य के दूत के सामने अपना पक्ष रखा और बिना किसी डर के सत्य का समर्थन किया। उसने कहा, हमारी नीयत साफ है और हमने कभी किसी को हानि पहुंचाने का विचार नहीं किया। अगर तुम्हें फिर भी संदेह है, तो हम सत्य का सामना करने को तैयार हैं। राजा की सत्यता और साहस देखकर दुश्मन राज्य के दूत ने अपने राजा को सही स्थिति से अवगत कराया और कुछ ही दिनों में राजा वीरसेन का राज्य सुरक्षित हो गया। सभी ने राजा की सत्यता, न्याय और अहिंसा की प्रशंसा की।
राजा वीरसेन ने तीनों वचनों का पूरी निष्ठा से पालन किया और अपने राज्य में आदर्श शासन स्थापित किया। प्रजा उसे देवतुल्य मानती थी और उसकी भक्ति और प्रेम से राज्य में सुख शांति का वातावरण बना रहा। साधु का आशीर्वाद सत्य सिद्ध हुआ और राजा वीरसेन का नाम युगों तक एक आदर्श राजा के रूप में याद किया जाता रहा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सत्य, न्याय और अहिंसा के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, परंतु जो व्यक्ति इस मार्ग का पालन करता है वह सच्ची प्रतिष्ठा और सम्मान पाता है। रानी का अधूरा सपना। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक सुंदर और दयालु रानी रहती थी जिसका नाम माधवी था। वह अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। राजा से विवाह के बाद से ही माधवी ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। हर कोई उसकी अच्छाई और प्रेम की मिसालें देता था, परंतु रानी माधवी के जीवन में एक सपना ऐसा था जो अधूरा था, और वह सपना था उसके अपने बच्चे का। रानी माधवी के विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उसके आंगन में बच्चों की हंसी नहीं गूंजी थी। उसने और राजा ने कई मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना की, कई संतों और विद्वानों से परामर्श लिया, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं मिली। धीरे धीरे ये रानी का सबसे बड़ा दुख बन गया। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि उसे एक संतान का सुख मिले। समय बीतता गया, परंतु रानी का सपना अधूरा ही रह गया। राजा ने उससे कहा कि वे और कोई विवाह कर सकते हैं जिससे राज्य को एक उत्तराधिकारी मिल सके, लेकिन रानी को यह मंजूर नहीं था। उसने राजा को आश्वासन दिया कि वह इस अधूरेपन को भी पूरी शिद्दत के साथ सह लेगी, लेकिन राजा से दूरी नहीं सह पाएगी। रानी माधवी का प्रेम और समर्पण देखकर राजा ने भी दूसरा विवाह करने का विचार त्याग दिया। रानी ने मन में ठान लिया कि वह अपने अधूरे सपने को किसी अन्य तरीके से पूरा करेगी। उसने पूरे राज्य में ऐसे बच्चों को गोद लेने का कार्य प्रारंभ किया जो अनाथ या बेसहारा थे। धीरे धीरे उसकी ममता इन बच्चों पर बरसने लगी और उसकी उदासी भी कम होने लगी। रानी ने राज्य के महल में एक विशाल आश्रम बनवाया जहां हर एक अनाथ बच्चा उसकी संतान बन गया। वो उनकी देखभाल माँ की तरह करती थी, उनकी शिक्षा, भोजन और हर जरूरत का ध्यान रखती थी। उसके जीवन में अब एक उद्देश्य था, और वह था अपने राज्य के हर अनाथ बच्चे को माँ का प्यार देना। उसका अधूरा सपना अब कुछ हद तक पूरा होता प्रतीत होने लगा। राज्य के लोग रानी की इस महानता को देखकर उसकी और भी अधिक इज्जत करने लगे। हर कोई कहता कि रानी ने जो किया वह सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। रानी का दिल अब खुश था, लेकिन कहीं न कहीं वह अपनी संतान के लिए तरसती रही। कुछ वर्षों बाद एक संत राज्य में आए। वह राजा और रानी के बारे में सब कुछ जानते थे। उन्होंने रानी से कहा, रानी, तुम्हारी ममता ने धरती पर जो प्रकाश फैलाया है, भगवान उससे प्रसन्न है। तुम्हारी इस तपस्या का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। रानी ने संत के चरणों में गिरकर उनसे आशीर्वाद मांगा। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा सपना अधूरा नहीं रहेगा। जल्द ही तुम्हारी गोद हरी होगी। रानी ने उनकी बातों पर विश्वास किया और पुनः भगवान पर अपनी श्रद्धा रखी। कुछ महीनों बाद रानी माधवी गर्भवती हुई। ये खबर पूरे राज्य में खुशी का माहौल ले आई। महल में फिर से जीवन का संचार हुआ।
हर एक व्यक्ति ने भगवान का धन्यवाद किया। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका सपना अब पूरा हो चुका था। उसकी गोद में उसकी अपनी संतान थी। वह बेटे को देखकर भावुक हो उठी और उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने भगवान का धन्यवाद किया और अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया। लेकिन रानी ने ये भी ठान लिया कि वह अपने आश्रम के बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। उसके लिए हर बच्चा उसकी संतान के समान था। उसने घोषणा की कि उसका पुत्र उसके लिए विशेष होगा, लेकिन वह हर अनाथ बच्चे का भी मां का दर्जा रखेगी। रानी माधवी ने राज्य में सभी को ये संदेश दिया कि मां का प्यार केवल जन्म से नहीं, बल्कि दिल से होता है। उन्होंने सभी बच्चों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया। उसके अधूरे सपने ने उसे एक ऐसा उद्देश्य दिया था जिसने न केवल उसकी जिंदगी को बल्कि पूरे राज्य को बदल दिया। रानी माधवी की कहानी आज भी उस राज्य में बताई जाती है, जो बताती है कि सपने अधूरे रह सकते हैं, परंतु कभी कभी भगवान की योजना हमारी सोच से कहीं अधिक सुंदर होती है। रानी ने अपने अधूरे सपने को सेवा, ममता और अपने विशाल हृदय से पूरा किया, और इसलिए वह हमेशा याद की जाती रहेगी। प्रेतात्मा का प्रतिशोध। किसी गांव में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम रामलाल था। रामलाल एक मेहनती किसान था और अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ जीवन यापन करता था। उसकी एक छोटी सी खेती थी जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। गांव में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी और सभी लोग उसका आदर करते थे। रामलाल की खेती के बगल में एक विशाल और पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस पेड़ में किसी प्रेतात्मा का वास है, लेकिन रामलाल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था और उसे अंधविश्वास मानता था। एक दिन जब रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसने देखा कि उसकी फसल खराब हो रही है। काफी चिंतित होकर उसने अपने बेटे को फसल की देखभाल करने को कहा, लेकिन फसल धीरे धीरे सूखने लगी। तब गांव के एक बुजुर्ग ने रामलाल को सलाह दी कि वो पीपल के पेड़ की पूजा करे और प्रेतात्मा को शांत करने के लिए कुछ अनुष्ठान करे। रामलाल ने इसे बेतुका समझकर अनदेखा कर दिया और अपनी खेती पर ध्यान देने लगा। कुछ दिन बाद रामलाल ने देखा कि उसकी फसलें फिर से सूख रही हैं और गांव के अन्य लोग भी उससे दूरी बनाने लगे हैं। लोग कहते कि रामलाल ने पीपल की प्रेतात्मा को नाराज कर दिया है, जिससे वो गांव पर विपत्ति ला रही है। रामलाल का परिवार धीरे धीरे एकाकी और परेशान होने लगा। एक रात रामलाल ने एक अजीब सा सपना देखा। सपने में एक काली छाया उसके पास आकर उसे चेतावनी दे रही थी कि अगर उसने पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की तो उसका परिवार विनाश का शिकार हो जाएगा। सुबह उठने पर रामलाल ने अपने सपने को पत्नी को बताया। उसकी पत्नी ने उसे फिर से पेड़ की पूजा करने की सलाह दी, लेकिन रामलाल ने इसे अंधविश्वास मानते हुए मना कर दिया। एक दिन रामलाल का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने भी उसे ठीक करने में असमर्थता जताई। परिवार में हाहाकार मच गया। रामलाल को अब समझ में आने लगा कि शायद ये सब उस प्रेतात्मा का प्रकोप है। वह घबराया हुआ गांव के उस बुजुर्ग के पास पहुंचा जिसने उसे पूजा करने की सलाह दी थी। बुजुर्ग ने उसे बताया कि प्रेतात्मा का प्रतिशोध बड़ा भयंकर हो सकता है और रामलाल को अपनी भूल सुधारने के लिए अनुष्ठान करना होगा।
रामलाल ने आखिरकार अपनी गलती मानी और अनुष्ठान करने के लिए राजी हो गया। गांव के पंडित की मदद से उसने पीपल के पेड़ के पास पूजा रखी और प्रेतात्मा को प्रसन्न करने के लिए सभी आवश्यक अनुष्ठान किए। पूजा के दौरान अचानक हवा तेज हो गई और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। पंडित ने रामलाल से कहा कि प्रेतात्मा की माफी मांगो और उसे यह भरोसा दिलाओ कि भविष्य में वो उसकी भावना का अनादर नहीं करेगा। रामलाल ने प्रेतात्मा से माफी मांगी और अपने भूल को स्वीकार किया। तभी हवा अचानक शांत हो गई और वातावरण में एक हल्की सी खुशबू फैल गई। पंडित ने बताया कि प्रेतात्मा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। पूजा के बाद रामलाल का बेटा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा और उसकी फसलें भी फिर से हरी भरी हो गईं। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली और रामलाल की समझ में आ गया कि कुछ परंपराओं का पालन करना जरूरी होता है, भले ही उन्हें समझना मुश्किल हो। उसके बाद से रामलाल ने हमेशा उस पीपल के पेड़ की पूजा की और उसका सम्मान किया। गांव में भी फिर से शांति लौट आई। लोग रामलाल के इस अनुभव से समझ गए कि कभी कभी हमें उन चीज़ों का आदर करना चाहिए जिनका हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार रामलाल ने प्रेतात्मा का प्रतिशोध झेलते हुए उसके साथ शांति का मार्ग अपनाया और अपने परिवार व गांव की खुशहाली बनाए रखी। न्यायप्रिय राजा और रहस्यमयी संत। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम राजा धर्मेंद्र था। अपने न्यायप्रियता के कारण उसकी प्रजा उससे बेहद प्रसन्न रहती थी। वह हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता और अपने राज्य में सभी के साथ समान व्यवहार करता था। कोई भी व्यक्ति उससे बिना न्याय पाए वापस नहीं लौटता था। एक दिन राजा धर्मेंद्र के दरबार में एक रहस्यमयी संत आए। उनके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में ज्ञान की चमक थी। संत के आगमन पर राजा ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उनके चरणों में झुका। राजा ने संत से पूछा, हे संत, आपने हमारे राज्य में आकर हमें कृतार्थ किया है। कृपया हमें अपने आगमन का उद्देश्य बताएं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं कोई साधारण संत नहीं हूँ। मुझे यहाँ भेजा गया है एक विशेष कारण के लिए। मैं तुम्हारे न्याय और सत्य के मार्ग को परखने आया हूँ। राजा को संत की बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक संत की बात मान ली और पूछा, आप मेरे न्याय को परखना चाहते हैं? कृपया बताएं कि मैं कैसे आपकी परीक्षा को पूरा कर सकता हूँ। संत ने कहा, राजन, आज से 7 दिन बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें तुम्हारा न्याय और सत्य की पहचान की वास्तविक परीक्षा होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा धर्मेंद्र ने निश्चयपूर्वक कहा, मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अपने न्याय और सत्य पर पूरा विश्वास है। अगले दिन राजा धर्मेंद्र के दरबार में एक गरीब किसान आया। किसान ने बताया कि उसका पड़ोसी उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसने न्याय की गुहार की। राजा ने उस मामले की जांच करवाई और सत्य की पहचान कर उस किसान को न्याय दिलवाया। संत यह सब देख रहे थे, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरे दिन एक व्यापारी दरबार में आया और उसने बताया कि उसके एक कर्मचारी ने उससे धन चुराया है। राजा ने कर्मचारी को बुलाया और गहनता से पूछताछ की। अंत में राजा ने उचित सजा देकर उस व्यापारी को न्याय दिलवाया।
संत ने इस घटना को भी चुपचाप देखा। इसी प्रकार तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे दिन भी विभिन्न प्रजाजनों के मामले आए और राजा ने प्रत्येक मामले में निष्पक्ष और न्यायप्रिय निर्णय दिया। संत ने हर दिन राजा के फैसले देखे, लेकिन कुछ बोले नहीं। राजा को अब ये सोचकर थोड़ी जिज्ञासा हो रही थी कि संत आखिर किस प्रकार की परीक्षा लेना चाहते हैं। सातवें दिन राजा के पास एक अजीब मामला आया। दरबार में एक वृद्ध महिला अपने छोटे से पोते के साथ पहुंची। वृद्ध ने बताया कि वह और उसका पोता भूख से तड़प रहे हैं और उन्होंने किसी के खेत से कुछ अनाज चुरा लिया। राजा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि वृद्धा की मदद कैसे की जाए। लेकिन तभी संत ने बीच में आकर कहा, राजन, ये वृद्धा और उसका पोता चोर हैं। तुम्हारे राज्य में चोरी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इन्हें सजा दो। राजा धर्मेंद्र ने संत की बात सुनी और समझा कि यह उनकी परीक्षा का अंतिम दिन है। उन्होंने वृद्धा की स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया, हे संत, इस वृद्धा और उसके पोते ने भूख से मजबूर होकर यह कार्य किया है। चोरी करना अपराध है, लेकिन मैं इन्हें सजा नहीं दे सकता। मैं अपने खजाने से इन्हें भोजन दूंगा और इनके लिए आश्रय की व्यवस्था करूंगा। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, यही तो तुम्हारी परीक्षा थी। न्याय केवल दंड देना नहीं है, बल्कि स्थिति और कारणों को समझना भी न्याय का हिस्सा है। तुमने अपनी करुणा और समझदारी से यह साबित कर दिया कि तुम सच्चे न्यायप्रिय राजा हो। संत ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम्हारे जैसे शासक ही इस पृथ्वी पर सच्चे न्याय का आधार हैं। तुमने अपनी प्रजा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए न्याय और करुणा का परिचय दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा राज्य हमेशा सुखी और समृद्ध रहेगा। राजा धर्मेंद्र ने संत को धन्यवाद दिया और अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों को और भी दृढ़ता से निभाने का संकल्प लिया। रानी का रहस्यमय स्वयंवर। बहुत समय पहले एक सुंदर और बुद्धिमान रानी पद्मावती के राज्य में स्वयंवर की घोषणा हुई। पद्मावती के सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्होंने निश्चय किया कि उनका जीवन साथी वही बनेगा जो उनके रखे हुए कठिन प्रश्नों का उत्तर देगा और जो उनके राज्य को सुरक्षा का वचन भी देगा। राज्य में स्वयंवर के लिए एक विशेष दिन चुना गया और देश विदेश से कई राजकुमार वहां एकत्र हुए। स्वयंवर के दिन पूरे महल को सुंदरता से सजाया गया था। हर जगह संगीत गूंज रहा था और सभी की निगाहें रानी पर टिकी हुई थीं। स्वयंवर के पहले चरण में रानी ने सभी राजकुमारों से एक कठिन पहेली पूछी। एक ऐसा वचन दो जो हर परिस्थिति में सत्य हो। कई राजकुमारों ने उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। केवल एक राजकुमार, विक्रम, ने कहा, जो भी होता है वो सही समय पर ही होता है। ये सुनकर रानी ने मुस्कुराकर उसे अगले चरण के लिए अनुमति दे दी। विक्रम की तीक्ष्ण बुद्धि ने रानी का दिल जीत लिया था। अब रानी ने साहस की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने सभी राजकुमारों को एक जंगल में भेजा, जहां पर एक रहस्यमय जगह थी, जिसे अंधकार का द्वार कहा जाता था। वहां जाने का साहस किसी में नहीं था, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी उस द्वार के पार गया कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन विक्रम ने साहस दिखाया और अकेले ही उस अंधकार में द्वार में प्रवेश किया।
जैसे ही वह भीतर गया, उसे एक विशालकाय शेर का सामना करना पड़ा। लेकिन वह बिना डरे अपनी तलवार निकालकर शेर से भिड़ गया और अंततः उसे परास्त कर दिया। इस साहसिक कार्य को देख रानी ने विक्रम को अगले चरण के लिए चुना। अब स्वयंवर के तीसरे और अंतिम चरण का समय था। रानी ने घोषणा की कि केवल वही राजकुमार उसे जीत पाएगा जो उसके राज्य के प्रति सच्चा, निष्ठावान और ईमानदार हो। इस चरण के लिए रानी ने विक्रम को एक रहस्यमयी संदूक सौंपा और कहा, इसे बिना खोले मेरे महल में पहुंचा दो। विक्रम ने उस संदूक को संभालते हुए वचन दिया कि वह बिना खोले इसे पहुंचाएगा। परंतु यात्रा के दौरान अन्य राजकुमारों ने उसके मन में शंका डालने का प्रयास किया कि शायद उस संदूक में कोई बहुमूल्य वस्तु है। विक्रम ने अपने वचन का पालन किया और बिना खोले ही संदूक को महल में पहुंचा दिया। जब विक्रम संदूक को महल में लेकर पहुंचा, रानी ने सबके सामने उस संदूक को खोला। संदूक में एक साधारण पत्र था जिसमें लिखा था, जो अपने वचन का पालन कर सकता है, वही सच्चा जीवन साथी है। रानी ने अपने स्वयंवर में विक्रम को विजेता घोषित किया और उसके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। विक्रम ने रानी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ये सुनते ही सभी चौंक गए। विक्रम ने कहा, रानी, मैं आपके स्वयंवर में सिर्फ आपके चुनौती को स्वीकार करने के लिए आया था, न कि विवाह के लिए। मेरी यात्रा मेरी स्वाभाविक जिज्ञासा और सत्य की खोज है। रानी ने अपने जीवन में पहली बार किसी से इस तरह का जवाब सुना था। वे कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गईं, पर उन्होंने विक्रम का सम्मान करते हुए उसकी स्वतंत्रता को सराहा। उन्होंने घोषणा की कि विक्रम को उनके राज्य का सम्माननीय मित्र माना जाएगा और उसे कभी भी किसी सहायता की आवश्यकता हो तो राज्य उसकी सेवा में तत्पर रहेगा। विक्रम अपनी जीत के साथ, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के, वहां से विदा ले गया। रानी ने इस घटना से एक गहरी सीख ली। वास्तविक निष्ठा और सम्मान केवल अधिकार से नहीं बल्कि हृदय की स्वतंत्रता से प्राप्त होती है। 6 राजा विक्रम और सोने की मूर्ति का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य का एक विशाल राज्य था। वे एक दयालु, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे। उनके शासन में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया और राजा को एक सोने की चमचमाती मूर्ति भेंट दी। मूर्ति अत्यंत आकर्षक थी और देखने में अद्वितीय लगती थी। साधु ने कहा, महाराज, इस मूर्ति को आपके योग्य समझकर लाया हूँ, परंतु इसका रहस्य बहुत गहरा है। राजा विक्रम ने साधु से कहा, आप कृपया इस मूर्ति के बारे में विस्तार से बताइए। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, ये साधारण मूर्ति नहीं है। जो भी इसे अपने पास रखता है, उसे अपार दौलत और यश की प्राप्ति होती है, परंतु इसके साथ एक शाप भी जुड़ा है। जो भी इसे अपने पास रखता है, उसकी किसी एक प्रिय वस्तु का नाश हो जाता है। राजा विक्रम को ये सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उनके साहसी स्वभाव ने उन्हें इसे रखने से नहीं रोका। उन्होंने सोचा कि वे इस शाप का सामना कर सकते हैं। उन्होंने मूर्ति को अपने महल में रख लिया। कुछ दिन बीते और राजा ने पाया कि उनके राज्य में संपन्नता बढ़ रही थी। प्रजा भी पहले से अधिक खुशहाल हो रही थी। परंतु एक अजीब बात हुई। राजा की पसंदीदा तलवार, जो उनके विजय का प्रतीक थी, अचानक से गायब हो गई।
राजा विक्रम को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह सोने की मूर्ति के शाप का असर था, परंतु उन्होंने इसे एक संयोग मानकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद उनके मंत्री ने आकर बताया कि उनकी सबसे प्रिय घोड़ी भी गायब हो गई है। राजा विक्रम को अब महसूस होने लगा कि यह मूर्ति सच में रहस्यमय है और इसका शाप उन पर असर डाल रहा है। फिर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस मूर्ति के रहस्य को जानकर रहेंगे। एक रात राजा विक्रम ने ध्यान किया कि साधु फिर से उनके महल के बाहर खड़ा था। साधु ने राजा से कहा, महाराज, आप इस मूर्ति के शाप से बच सकते हैं यदि आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जो सच्चे दिल से इसकी देखभाल कर सके। राजा विक्रम ने सोचा कि वे इस मूर्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जो उनके राज्य की सेवा करता हो और उस पर भरोसा कर सके। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति को यह मूर्ति दे दी। सेनापति इसे अपने घर ले गया। कुछ ही दिनों में उसकी संपत्ति में वृद्धि हुई, लेकिन एक रात उसका प्रिय पुत्र अचानक बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। सेनापति को समझ में आ गया कि यह मूर्ति का शाप है। उसने तुरंत राजा विक्रम को बुलाया और मूर्ति वापस देने की विनती की। राजा विक्रम इस शाप को तोड़ने के बारे में सोचते रहे। तभी उन्हें एक विचार आया। उन्होंने मूर्ति को एक पवित्र स्थल पर स्थापित कर दिया और भगवान से प्रार्थना की कि मूर्ति का ये शाप समाप्त हो जाए। उन्होंने मंदिर के पुजारियों से कहा कि वे प्रतिदिन मूर्ति की पूजा करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी इसे अपने घर न ले जाए। धीरे धीरे मूर्ति का प्रभाव बदलने लगा। अब वो मूर्ति शापित नहीं बल्कि वरदान देने वाली बन गई। जो भी उस मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ आता, उसकी इच्छाएं पूरी होने लगीं। राजा विक्रम को भी यह एहसास हुआ कि जब तक लालच से दूर रहकर सेवा और भक्ति के भाव से इस मूर्ति की पूजा की जाती है, तब तक वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस प्रकार राजा विक्रम ने अपनी समझदारी से उस रहस्यमयी सोने की मूर्ति के शाप को वरदान में बदल दिया और उनके राज्य में शांति और खुशहाली का वातावरण छा गया।